नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपको स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 43 है। इससे पहले हम लोग सेट 42 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखकर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का जो होता है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होती है, ठीक। और यह जो सेशन चलाया जा रहा है, यह जो है जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेड और भी आगामी जितने भी एग्जाम है झारखंड संबंधी, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह जो वीडियो देख रहे हो आप, प्रत्येक सेट देखने आपको मात्र 10 मिनट टाइम लगेगा। और हम लोग टोटल जो है 100+ सेट पर, और अगर आप इतना सब सेट पढ़ लेते हैं तो झारखंड संबंधित कोई भी एग्जाम आपका प्रश्न, झारखंड जीके से संबंधित कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। इसलिए आप हर एक वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको 10 मिनट मात्र समय लग रहा है। 10 मिनट अगर अपना लाइव बनाने के लिए 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झारखंड में कितने प्रतिशत वन है। तो यह जो डाटा दिया हुआ है कि यह जो ऑप्शन अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यह 2019 का था डाटा, ठीक। अभी हम लोग 2021 का पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो 2021 का ही जवाब देना होगा। तो झारखंड में कितने प्रतिशत अभी वन है 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 29.76%। और 2019 में कितना था 29.61% या फिर कहीं कहीं 62% भी लिखा रहेगा, ठीक। तो कभी कभी एग्जाम में आप देखो, ध्यान देना कि ये क्वेश्चन हम क्यों डाल रहे हैं पुराना क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 2019 के तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत वन की वृद्धि हुई, ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है तो 29.62। अगर इसमें हम डिक्रीज घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी 14.14% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। 0.14% की वृद्धि हुई है 2019 से 21 में। अगर वृद्धि 1% की वृद्धि अगर देखा जाए तो, ठीक। एकदम याद रख लेना है इस डाटा को। अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने जिले थे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं, लेकिन जब बोलेगा कि झारखंड अलग होने से पहले, झारखंड जब अलग हुआ था उसमें कुल कितना जिला था, तो 18। तो उस समय उसके बाद फिर अलग अलग, यानी फिर बाद में जिला बना, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, पलामू पर रक्सौलों का काफी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा अपव्यस्त किए गए। यानी जो है क्वेश्चन को समझना है कि बोल रहा है कि अपदस्थ जो किया गया था, अपदस्थ। तो पलामू पर रक्सेल का काफी लंबे शासन चला। तो रक्सेल किसके द्वारा अपदस्थ किया गया। ऑप्शन दे दिया खरवार, चेरो, गोंड, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो बोल रक्सेल को जो है ना किसके द्वारा अपदस्थ किया गया था, तो खरवार, ये सॉरी चेरो द्वारा, यानी इसको क्या किया था, अपदस्थ किया गया था। ये नंबर आंसर इसका सही होगा, चेरो। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं कि झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है। झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या अभी जो है 23 है, ठीक ना। करंट में 2023 का डाटा अगर देखेंगे तो 23 है, ठीक। डी नंबर आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि गांधी जी चंपारण में कब सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी, ऑप्शन दे दिया 1916, 1915, 1917, 1918। तो गांधी जी ने चंपारण विद्रोह जो किया था तो वो 1917 में किया था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन दे दिया जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो कहाँ है, तो रांची में। याद रखना है कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 7वां प्रश्न है कि आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित योजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दे दिया वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग। तो आकांक्षा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत योजना है, ठीक। यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 8वां प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया। ऑप्शन दे दिया है रूस, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन। तो इसको याद रखने का एक तरीका, बोका भुला के रूस गई, दुर्गा गई ब्रिटेन। बोका जो है ना वो भुला के रूस गया, दुर्गा गई ब्रिटेन, ठीक। तो दुर्गापुर संयंत्र अगर पूछा जाएगा तो वो ब्रिटेन की सहायता से, बोका मतलब बोकारो, ये रूस की सहायता से, ठीक। याद रखने का ट्रिक है, 2 संयंत्र आपको ऐसे ही याद हो गया, बोका भुला के रूस गया और दुर्गा गई ब्रिटेन, ठीक। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, बोकारो रूस। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 9वां प्रश्न कि झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार जातरा है। जातरा झारखंड का किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, ठीक। ऑप्शन दे दिया संथाल, हो, बैगा, उरांव।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उरांव का जो यात्रा जो है ना सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, ठीक, उरांव जनजाति का, तो यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित, ऑप्शन देते हैं रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर, तो ध्यान देना धातु से संबंधित है, यानी जमशेदपुर। जमशेदपुर क्या है कि टाटा स्टील का बहुत बड़ा यानी संयंत्र है यहाँ पे, तो धातु संबंधित कहाँ होगा, तो जमशेदपुर ही होगा। तो जमशेदपुर कौन सा जिला में है, तो ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 11वां प्रश्न कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था, ऑप्शन देते हैं 1906, 1907, 1908, 1909। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो पारित हुआ था वो 11 नवंबर 1908 को हुआ था, ठीक। तो ये पूरा डेट हो गया, यानी यहाँ पे ईयर के सिर्फ पूछा है तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 12वां प्रश्न है कि टूसू पर्व किस देवता से संबंधित है, ऑप्शन दे दिया है पहाड़, सूर्य, ग्राम, चंद्र। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टूसू पर्व जो है सूर्य देवता से संबंधित है, ठीक, सूर्य देवता, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि ढालभूम के राजा को प्रभूषण की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया था। ढालभूम का राजा को फर्गुसन सेना द्वारा पराजित करके उस बोल रहा कि किसे ढालभूम का राजा बनाया था। ऑप्शन दिया जगन्नाथ ढाल, नीमू ढाल, कुणाल ढाल, गोपाल ढाल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जगन्नाथ ढाल को, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा। यह प्रावधान बोल रहा है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में है, एसपीटी के बारे में दिया गया, ठीक, एसपीटी एक्ट। तो एसपीटी एक्ट के बारे में जानते हैं। एसपीटी एक्ट के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक। तो ये कब लागू हुआ था, तो ये 1 नवंबर याद रखना कि 1949 को लागू हुआ था, 1949 को लागू हुआ था एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इसमें कुल कितना अध्याय है, तो ये उसमें जो कुल जो है ना 9 अध्याय है, अध्याय की संख्या 9 है, और धारा कितना है, तो धारा टोटल जो है ना 72 धारा है, और अनुसूची कितना है, अनुसूची कितना है, तो 2। तो एसपीटी और सीएनटी दोनों में 2 ही अनुसूची है, लेकिन अध्याय याद रखना कि अध्याय 9 है और धारा 72 है, ठीक। अब ये लागू हुआ 1 नवंबर 1949 को। अब समझते क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। भूस्वामी द्वारा बोला कि रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकेगा, या एसपीटी एक्ट की किस धारा में ऐसा वर्णन किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये जो है एसपीटी एक्ट बोला कि बिना उपायुक्त के आदेश से जो ना उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो है वो धारा 10 में ऐसा वर्णन किया गया है, धारा 10 में ऐसा वर्णन किया गया है, धारा 10 में। प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि किसी रैयत को किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख के रहने पर मान रहेगा, या एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है। समझना क्वेश्चन को, बोला कि किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण और या फिर खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा, ऐसा एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णन है। ऑप्शन दे धारा 20, धारा 22, धारा 24, धारा 26। तो ऐसा वर्णन बोल रहा है कि कौन सी धारा में है, तो 24 धारा नंबर 24 में ऐसा वर्णन किया गया है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज़ की व्याख्या करती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसपीटी एक्ट की धारा 23 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो रैयती भूमि का बदलैन के बारे में वर्णन किया गया है, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। रैयत भूमि का बदलैन के बारे में वर्णन ऐसा किया गया है, ठीक। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि बोला कि एसपीटी एक्ट की धारा 24 के अनुसार, एसपीटी एक्ट की धारा 24 के अनुसार किसी रैयती जोत का बिक्री, दान, वसीयत या बदलन हेतु किया जाने वाला निबंधन किसके पास जाएगा। ऑप्शन दे दिया है उपायुक्त, भूस्वामी, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो भूस्वामी के पास जाएगा, ठीक ना। भूस्वामी यानी बिना से सही। पहले समझ लेंगे कि एसपीटी एक्ट की धारा 24 में क्या कहा गया है। तो एसपीटी एक्ट का धारा 24 में देखिए कि क्या कहा गया है कि किसी रैयत के किसी जोत का अधिकार हस्तांतरण, खेवट खतियान का हस्तांतरण का उल्लेख का वर्णन है, ठीक। तो हस्तांतरण के बारे में वर्णन है,
तो उसी का निबंधन बोल रहा है कि किसी रैयत का जोत बिक्री अवसियत या बदलन हेतु बोल रहा है कि निबंधन किसके पास निबंधन होगा इसका, तो भूस्वामी के पास। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 18वां प्रश्न है कि बोला कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे दिया इसका, धारा 29, धारा 33, धारा 31, धारा 35। ठीक, तो इसका जो धारा जो 29 आंसर हो जाएगा। तो धारा 29 में क्या कहा गया, इसको हम अच्छा से डिटेल से इसको बता रहे हैं। ठीक, तो धारा 29 में क्या कहा गया है कि उपायुक्त की स्वीकृति के बिना जो है ना जोत का बंदोबस्ती नहीं किया जाना है। ठीक, समझना, ये हो गया कि शॉर्ट में अगर समझेंगे तो 29 में क्या गया है कि उपायुक्त के स्वीकृति यानी बिना उसके स्वीकृति के बिना जो है ना किसी भी जोत का बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है। ये किया गया था। तो कोई मूल रैयत प्रधान या ग्राम प्रमुख उपायुक्त की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना अपने जो है ना साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्ती नहीं करेगा। ये धारा 29 में वर्णन है एसपीटी एक्ट की। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद रख लेना है एसपीटी से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि किसी पहाड़िया गाँव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत का किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। ये एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णन है? ऑप्शन दे दिया है धारा 35, धारा 37, धारा 29, धारा 41। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 41। तो धारा 41 में क्या कहा गया है उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे कि क्या कहा गया कि किसी पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग या फिर बंजर भूमि का गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्ती नहीं किया जाना है। किसी पहाड़िया गांव में खाली बंदोबस्ती गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक, पहाड़िया गांव क्या हुआ कि वह जो आयुक्त द्वारा उसको घोषित किया जाता है। ठीक है, पहाड़िया गांव घोषित करता है कौन? आयुक्त। ठीक, आयुक्त घोषित करता है। तो धारा 41 में ऐसा वर्णन किया गया है कि पहाड़िया भूमि गांव के किसी बंजर भूमि को गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, एसपीटी एक्ट के अधिनियम धारा 53 में किस चीज़ का वर्णन है? धारा 53 में बोल रहा है कि किस चीज़ का वर्णन है। ऑप्शन दे दिया बंजर भूमि, बी नंबर ऑप्शन दे दिया है परियोजना के लिए भूस्वामी की भूमि का अर्जन, रहती भूमि का बदलाव, लगान का निर्धारण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो धारा 53 में जो वर्णन किया गया है वो भूस्वामी का यानी कि जो इसका जो किया गया है तो परियोजना के लिए यानी कोई भी परियोजना यानी भवन निर्माण या फिर अन्य परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण, यानी परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो इसको डिटेल में हम लोग जानते हैं कि यदि कोई जमींदार किसी पर्याप्त प्रयोजन से जिसका संबंध जोत या जमींदार के हित में हो या किसी धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन से या सिंचाई, कृषि या औद्योगिक उन्नति हेतु अथवा या सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उस ग्राम के किसी जोत या उसके किसी भाग जिस पर कि ग्राम वासियों का समान अधिकार हो का अधिग्रहण करना चाहे तो उसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। इसके लिए किसके पास आवेदन देगा? उपायुक्त के पास आवेदन देगा, ये भी याद रख लेना है। ठीक, ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर से नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो में जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसपीटी एक्ट के बारे में क्वेश्चन मिला होगा और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन लाया गया है।